हेलो स्टूडेंट, हमने चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 के 1 to 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे स्टूडेंट। और आप वो वीडियोस को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है आपका, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको ये फॉर्म दिया है 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस डॉट 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 प्लस n into n+1 इक्वल टू n+1 n+2 अपॉन 3। तो स्टूडेंट ये बताया था मैंने आपको कैसे करेंगे। जहाँ पे यहाँ n की जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे और 1 रख के हम देखेंगे कि इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को पुट करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे लेट पी एन। ठीक है, इसको पी एन के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे आपका 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस डॉट 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 प्लस n into n+1। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड वाली आ जाएगी n+1 n+2 अपॉन 3। ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम n की प्लेस पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे ये जो फॉर्म दिया है इसमें। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे हम रखेंगे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे पहले। तो लिखेंगे यहाँ पे LHS आ जाएगा हमारे पास। ये वाला पार्ट लेंगे जहाँ पे n है, n+1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे 1 into 1+1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे 1 into 2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब इसका राइट हैंड साइड देखेंगे, RHS देखेंगे, RHS भी हमारे पास 2 आना चाहिए, तब ये क्या होगी, इस कंडीशन के लिए ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं n+1 n+2 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा, देखो 1 आएगा, फिर ब्रैकेट 1+1, फिर आ जाएगा 1+2 अपॉन 3। ये तो आएगी वैल्यू। अब यहाँ पे इसको इंटू कर लेंगे। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 into 2 into 3 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, तो ये भी क्या आ गया 2। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे इक्वल आ गए। तो इस कंडीशन पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो n इक्वल टू 1 के लिए ये क्या हो गया है, ट्रू हो गया है। अब स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है स्टेप। तो इसमें क्या करेंगे, n की जगह पे अभी तक हम 1 रख रहे थे, तो 1 रख के देखा था, तो वो ट्रू आ गई इस कंडीशन पे। अब n की जगह पे हम k रखेंगे, और k क्या होता है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है स्टूडेंट। तो वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक करा दिए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट पी के इज ट्रू, लेट पी के इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। ठीक है ना, फिर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो स्टूडेंट यहाँ पे इस फॉर्म में हम यहाँ पे k रखेंगे और k+1, फिर राइट हैंड साइड पे भी हम k पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस डॉट डॉट प्लस k+1। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा k+1 k+2 अपॉन 3। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। तो 1, ये इक्वेशन हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी इक्वेशन से हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम जब हम n की जगह पर k+1 रखेंगे। तो n की जगह पर k+1 पुट करेंगे, और उसके लिए भी वो क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए स्टूडेंट। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। ओके स्टूडेंट, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लेट लिखेंगे, कंसीडर करेंगे इसको। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, k की जगह पे k+1 रख लेंगे आप स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो ये इक्वेशन 1 है, इसका सिर्फ लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन लेंगे, इसमें हम
के की जगह पर k+1 रखेंगे और RHS में हमारे पास यही वैल्यू आनी चाहिए, पर के की जगह पर k+1 होना चाहिए। ठीक है, तो यही इसका आंसर भी होता है। तो यहाँ पे हम रख लेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 प्लस डॉट 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 प्लस ये वाली वैल्यू तो ऐसी आएगी k+1। ठीक है, अब देखो k की बात क्या आता है, k+1 आता है ना, k की जगह पे k+1 रखना है और यहाँ पे भी रखेंगे k+1 +1 तो k+2 आ जाएगा स्टूडेंट ये। ठीक है, ये तो आएगा। फिर हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसको आगे बढ़ेंगे। अब देखो स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू को अच्छे से देखेंगे तो देखो स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये सेम है, तो इसको हम लिख लेंगे 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 प्लस डॉट 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 प्लस k+1। यहाँ तक के पोर्शन को मैंने इस ब्रैकेट में रख लिया और इस वाले को k+1 और k+2 को अलग से लिख लिया इसके साथ अलग में। ठीक है, तो देखेंगे ये वाली वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन 1 से आ जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या आएगा, देखो k आएगा, k+1 k+2 अपॉन यहाँ पे 3 आ जाएगा स्टूडेंट। तो इस वाले पोर्शन को मैंने ऐसे लिख लिया है और इस वाले पार्ट को ऐसे लिखेंगे प्लस k+1 k+2। अब ये जो हमने यहाँ से लिखा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने इसकी वैल्यू यहाँ से पुट की है। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा k+1 k+2 ये वाला पोर्शन तो ऐसे ही रहेगा अपॉन 3 प्लस k+1 और k+2। तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे इसको अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है, k+1 यहाँ पे भी है, k+2 यहाँ पे भी है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे है, तो इन दोनों में हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो देखो क्या लेंगे, इस वाले पोर्शन पे और इस वाले पोर्शन को देखो वैल्यू में, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा k+1 और k+2। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे k+1 यहाँ से तो बाहर चले गया और k+2 भी बाहर चले गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, k बचा है, तो इसको k/3 बचा है इस वाले पार्ट में, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, k+1 ये तो ऐसे ही रहेगा और k+2 भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास k+3। ठीक है ना स्टूडेंट, इसको ऐसे रख लेंगे। अब इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि अपॉन में 3 है, ये अपॉन 3 k+1 k+2 k+3। ठीक है ना स्टूडेंट, अब इसको इस फॉर्म में नहीं लिखना है आपको, इसको इस फॉर्म में बनाना है आपने, ये k+1 k+2। तो हम क्या करेंगे, k की जगह पे k+1 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 रखेंगे, तो हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो आंसर हमारा आ गया, यहाँ पे k की जगह पे k+1 रखना है आपने, क्या रखोगे, k+1 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा k+1 +1। ठीक है, k की जगह पे k+1 रखना है, ये तो ऑलरेडी था, तो ये k+1 है, तो यहाँ पे k+1, यहाँ पे क्या आ जाएगा k+1 +2। 1 + 2 3 होता है, 1 + 1 2 होता है, और 1 का 1 आ जाएगा अपॉन 3। तो स्टूडेंट ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा इस फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें 10 pk+1 is true whenever pk is true। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि आपको जो आंसर है, इस आंसर को किस फॉर्म में लेकर आना है, इस आंसर को जो इक्वेशन 1 है कि राइट हैंड साइड वाला है, इसको इसी फॉर्म में लेकर आना है। आप यहाँ पे इसको इतना नहीं लिखेंगे, इसको k+1 के फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये आंसर आपका ऐसे कंप्लीट होगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन पर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, कह रहा है कैपिटल N। तो यहाँ पे दिया है आपको 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2n - 1 2n + 1 n 4n² + 6n - 1 अपॉन 3। तो स्टूडेंट इसको भी सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको n के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसको n = 1 पुट करके देखेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले लिखोगे लेट Pn, यहाँ पे आ जाएगा 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2n - 1 2n + 1।
इक्वल टू n 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है ना स्टूडेंट। अब क्या करेंगे इसमें, फॉर n इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए क्या लेंगे, LHS आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे, ये 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, n की जगह पे 1 पुट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 2 माइनस 1, 1 इंटू 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। तो हमारे पास ये LHS आएगा 3। अब इसका RHS देखते हैं स्टूडेंट। RHS आ जाएगा हमारे पास, RHS है n ब्रैकेट 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 3। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 4 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 आ जाएगा स्टूडेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये होगा आपके पास, तो ये 9 आ जाएगा ना, 9/3 आ जाएगा। और इसको कैंसिल कर लेंगे तो 3 3 9, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया और ये भी कितना आ गया, 3 आ गया। तो स्टूडेंट ये देखो दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो इसके लिए ये कंडीशन आ जाएगी देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए कंडीशन क्या होगी है, ट्रू होगी है। अब आपको क्या करना है, n की जगह पे k पुट करके रखना है, और k क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट लेट pk इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, दैट इज, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे ये इस इक्वेशन पे के पुट कर लेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 थी प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 था तो 2k माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 2k प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू k था, वहाँ पे n था, तो यहाँ पे आ जाएगा 4n का स्क्वायर यानी कि 4k का स्क्वायर। ठीक है, फिर आएगा प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी स्टूडेंट। ठीक है, अब इस इक्वेशन 1 को हमने यूज़ करना है कहाँ पे, जब हम n इक्वल टू k प्लस 1 रखेंगे स्टूडेंट। तो पहले से हम क्या सॉल्व करेंगे, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे n की जगह पे k प्लस 1। तो स्टूडेंट हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ओके स्टूडेंट, तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे k प्लस 1 पुट कर लेते हैं, सिर्फ कितने वाले पार्ट में, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमें RHS जो है वो इसी में आंसर होता है k प्लस 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम सेम लिखेंगे 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस इस फॉर्म को तो ऐसे लिखेंगे 2k माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2k प्लस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखना है आपने, यहाँ तक तो लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे k प्लस 1 पुट करना है, तो उसको कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे देखो 2 को तो ऐसे लिखेंगे, बस k की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे। यहाँ पे देखो मैं इसको लिख रही हूँ k प्लस 1 और माइनस का 1 को बाहर लिख रही हूँ ऐसे। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ध्यान देंगे इसको कैसे लिखना है आपने। अब ऐसे इसके लिए भी करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 2 तो बाहर से आएगा, k की जगह पे मैंने बोला k प्लस 1 रखना है। ठीक है, और प्लस 1 यहाँ बाहर से आपका ऐसे आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसको आपने अच्छे से ध्यान दे के लिखना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1 2k प्लस 1। ये हमारा क्या था, इक्वेशन 1 है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ना। तो इसको सेम ऐसे लिखेंगे प्लस 2k प्लस 1 माइनस 1, इसको ये वाली ब्रैकेट में रख लेते हैं 2k प्लस 1 प्लस 1। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान से देखो उसको, यहाँ पे क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास k, इसको लिखेंगे 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3, और इस वाले फॉर्म को प्लस के बाद वाली फॉर्म को सेम लिखेंगे 2k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2k प्लस 1 प्लस 1।
और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इस वाली वैल्यू को तो अभी हम ऐसे ही रखेंगे, देखो k 4k² प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखो 2k प्लस 2 माइनस 1, ये तो आएगा, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो 2k प्लस 2 प्लस 1, ये आएगा। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो k को इसके साथ इंटू कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4k का क्यूब, ठीक है। और k को फिर 6 के साथ करेंगे तो 6k² आ जाएगा और माइनस का k अपॉन 3, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा। इसको भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, प्लस का ये 2k तो ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट आपका। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे आपका। और ऐसे यहाँ पे भी करेंगे, 2k तो सेम रहेगा, 2 + 1 होता है यहाँ पे 3, ठीक है ना स्टूडेंट। इतना सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो ये वाला पोर्शन तो ऐसे ही रहेगा, 4k³ प्लस 6k² माइनस k अपॉन 3, ठीक है ना स्टूडेंट। तो प्लस भी ऐसे ही रहेगा। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है, सिर्फ सिंपल इंटू करना है इसमें। देखो 2k को 2k के साथ भी इंटू करोगे, ठीक है। फिर 2k को किसके साथ करोगे, 3 से भी इंटू करोगे। फिर 1 को 2 से करोगे और 1 को 3 से भी इंटू करोगे। तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। 2k को 2k के साथ इंटू करोगे तो 2 2 जा 4k² आ जाएगा। फिर 2k को 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 किया जाएगा। फिर 1 को 2 से इंटू करेंगे, 1 2 जा 2 प्लस का 2 किया जाएगा। और 1 को 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 3 जा 3, ठीक है ना स्टूडेंट। आराम से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, देखो 4k³ ऐसी रहेगा प्लस 6k² माइनस के अपॉन 3, ठीक है ना स्टूडेंट। प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट देख लेंगे यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। तो 4k² तो ऐसे ही रहेगा, 6k और 2k हो जाएगा आपके पास, 8k हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 3। तो इसको इस वाले ब्रैकेट में रख लेते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि हम एलसीएम ले लेंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, इसका पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा। तो 3 को 1 से करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, 4k³ प्लस 6k² माइनस k वाला पोर्शन सेम रहेगा। इस वाले में हम क्या करेंगे, 3 से इंटू कर देंगे तो उसको लिखेंगे 3 ब्रैकेट 4k² प्लस 8k प्लस 3, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये वाला पोर्शन ऐसे रहेगा इसको। अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू तो ऐसी रहेगी आपके पास, 4k³ प्लस 6k² माइनस के, ठीक है। अब इसको 3 के साथ इंटू कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे 12k² और ये आ जाएगा 8 3 जा 24 k आ जाएगा और प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 3, ठीक है ना स्टूडेंट। इतना सॉल्व करने के बाद आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि k की पावर 3 वाला सिर्फ ये वाला पार्ट है तो इसको तो ऐसे लिखेंगे, 4k³ ऐसे लिखेंगे प्लस, अब देखेंगे देखो 6k² और 12k² है तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 18 आ जाएगी, 18k² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये k वाला है और ये भी k वाला है तो ये 1k है और ये 24k है तो माइनस कर देंगे तो आएगा प्लस का 23k आ जाएगा और प्लस का 9 ऐसे रहेगा इसका अपॉन 3, ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसको हमें सॉल्व कैसे करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, जो हमने इक्वेशन 1 में राइट हैंड साइड में, यहाँ पे आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, यहाँ पे हमें क्या लाना है, ये 4k² प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3। तो हमें इसी का कंपैरिजन करके वहाँ पे आंसर यही लाना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं। तो k की जगह पे क्या आएगा, k+1 रखेंगे और 4k+1 रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, जब इसकी वैल्यू पर k+1 रखेंगे k की जगह पे तो हमारे पास अगर आंसर ये आता है, यही आंसर आता है तो ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसका RHS वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे अच्छे से RHS, ठीक है ना। तो RHS इक्वेशन 1 का है स्टूडेंट, ठीक है ना। इक्वेशन 1 का RHS पार्ट क्या है स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ पे हम k+1 के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, k+1 4k+1 का स्क्वायर प्लस 6k+1 रखेंगे और फिर क्या रखेंगे, -1। तो स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे इसको रख लेंगे, किसके फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर्म k+1 के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं स्टूडेंट। तो क्या था हमारे पास वैल्यू थी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास k+1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा 4k+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या था, प्लस का 6k+1 आ जाएगा, k था ना, और फिर आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे -1। इसको इस वाले ब्रैकेट में रखेंगे अपॉन 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला था वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा तो हमारा ये सॉल्यूशन
कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी। तो देखो k+1 तो आपका ऐसे ही रहेगा ही, ठीक है ना। तो k+1 को हम ऐसे ही रखेंगे अभी, और इस वाले को ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका a+b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर लेंगे इसको। तो 4 ऐसे ही रहेगा, a+b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2ab, तो यहाँ पे 2k आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे इसको भी करेंगे प्लस 6k प्लस 6 - 1, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं इसको कैसे सॉल्व किया है मैंने। यहाँ पे 3, इसको किस में किया है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इसको किस फॉर्म में लिखा है, a+b का होल स्क्वायर किया स्टूडेंट, ठीक है। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना स्टूडेंट। इससे सॉल्व किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं तो आराम से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये k+1 तो ऐसे ही रहेगा आपके पास, और इसको 4 से अंदर इंटू कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 2 ज़ा 8 किया जाएगा, ठीक है, प्लस 6k प्लस 6 - 1, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को करने का तरीका यही है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको आराम से। तो देखेंगे k+1 ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से सॉल्व कर लो, देखो ये 4k स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका एडिशन कर लो, यहाँ पे देखो ये 8k है और ये 6k है, तो इन दोनों का एडिशन कर लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी जाएगी 14 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस 14k, ठीक है। इनका भी सॉल्यूशन कर लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना आएगा देखो, तो 6 + 4 ये हो गया 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 9, तो प्लस का 9 लिखेंगे अपॉन 3, ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, देखो k को पहले इन सब के साथ इंटू कर लेंगे, फिर 1 को भी इन सब के साथ इंटू करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे आप देखेंगे। तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, देखो k को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4k का क्यूब आ जाएगा, फिर k को 14 से करेंगे प्लस 14k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर k को 9 के साथ करेंगे प्लस 9k आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 1 को करेंगे इन सब के साथ तो आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9/3, ठीक है ना स्टूडेंट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे अच्छे से तो इसका फॉर्म देख लेंगे किस फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो मैं कर रही हूँ उसको सॉल्व, देखो 4k क्यूब तो एक ही है ना, और देखो 14k स्क्वायर है और ये है 4k स्क्वायर, तो 14 और 4 हो जाएगा आपका 18k स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और 9 और कितना है 14, 9 और 14 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, प्लस 23 का k आ जाएगा और प्लस 9/3, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो ये वाला जो RHS है हमारा स्टूडेंट, ये वाला ध्यान से देखो, ये इस फॉर्म में आया 4, 18, 23 और 9, तो RHS भी हमारा वही था, ये RHS था तो LHS भी वही था। देखो 4, 18, 23 और 9 ये क्या था हमारा LHS था स्टूडेंट, LHS। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं क्या है, LHS जो है वो RHS के इक्वल हो रहा है, तो ये वाली जो कंडीशन हो रही है इसमें सेटिस्फाई हो रही है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 10 pk+1 इज ट्रू, ठीक है, pk+1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू, ठीक है। और लास्ट में आप लिखेंगे hence by the principle of mathematical induction statement Pn is true for all natural numbers that is n। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे इसको हमने सॉल्व कैसे किया था। तो ये क्वेश्चन आपका लेफ़्ट को राइट से लेके सॉल्व करेंगे, या आप लेफ़्ट को राइट से करेंगे। तो पहले हम लेफ़्ट को सॉल्व कर लेंगे फिर राइट को सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा स्टूडेंट। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।